हम लोग काफी टाइम से कंफ्यूज थे ना कि यार रेसलमेनिया 41 में हमें कौन सा मैच देखने को मिलेगा मेन इवेंट में। दो मैचेस सबसे ज्यादा रूमर हो रहे थे, एक तो कोडी रोड्स वर्सेस द रॉक का, दूसरा रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का। जितना हमें इस साल देखने को मिला उसमें कोडी और रॉक की स्टोरी ने भी काफी पीक पकड़ ली है, लेकिन अगर एक हाईली एंटीसिपेटेड मैच देखा जाए तो वो रोमन वर्सेस रॉक का, क्योंकि उसका तो वेट हम पिछले 10 सालों से कर रहे हैं। तो ऑडियंस इस चीज में बिल्कुल डिवाइडेड है, तो ये देखना चाहता है तो कोई ये, बट कौन क्या चाहता है डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्स में उससे क्या ही फर्क पड़ता है। डब्ल्यूडब्ल्यू को तो वही करना है जो उनको करना है, क्योंकि काफी सारे सोर्सेज की तरफ से रिपोर्ट सामने आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने रेसलमेनिया 41 के लिए मैच लॉक कर लिया है, व्हिच इज कोडी रोड्स वर्सेस द रॉक फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप। अबे पर्सनली तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि मैं तो चाहता हूं रॉक वर्सेस कोडी का मैच हमें रॉयल रंबल 2025 में देखने को मिले, और रेसलमेनिया 41 में हमें रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का और कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच देखने को मिले फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यू टाइटल। बट अगर डब्ल्यूडब्ल्यू सच में अब कोडी वर्सेस रॉक का मैच करवाने वाली है रेसलमेनिया 41 के मेन इवेंट में, तो आई नो पहला क्वेश्चन मन में ये आता है कि यार फिर रोमन रेंस का मैच किसके अगेंस्ट होगा? यार उसी के अगेंस्ट जिसके अगेंस्ट आप देखना ही नहीं चाहते होंगे उनका मैच। दैट नेम इज द फेक एस लल्लू पंजू ट्राइबल चीफ सोलो सिकोआ। दो सबसे बड़े रीजंस है मेरे पास जिस वजह से मैं रॉक वर्सेस कोडी रेसलमेनिया 41 में बिल्कुल स्टैंड नहीं कर सकता। एक तो ये कि मुझे कोडी वर्सेस ऑर्टन का मैच देखना है डब्ल्यूडब्ल्यू टाइटल पे, दूसरा कि मुझे रोमन का मैच सोलो के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं देखना रेसलमेनिया 41 में। भाई वो रेसलमेनिया है जहां रोमन के आपको ऐसे तड़कते भड़कते मैचेस करवाने चाहिए, वहां आप उनका मैच सोलो के अगेंस्ट करवाओगे। सही में देखो, मुझे रोमन सोलो से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रेसलमेनिया लेवल का मैच नहीं है भाई, ये करवाओ ना यार। आप बैड ब्लड, गुड ब्लड, रॉयल रंबल, डंबल, कितने सारे इवेंट्स आने वाले हैं, जरूरी ड्रैग कर देनी ये वाली चीज रेसलमेनिया के लिए। और सबसे बड़ा धोखा तो ये होगा भाई कि रोमन वर्सेस रॉक एक और साल के लिए शिफ्ट हो जाएगा आगे। पर चलो एक बार के लिए मान लेते हैं, अब इतने सारे इनसाइडर्स जिसमें कि हमारे मेल्सर चचा भी इंक्लूडेड है, जब सब बोल रहे हैं कि यार रॉक वर्सेस कोडी ही डब्ल्यूडब्ल्यू करवाने वाली रेसलमेनिया 41 में, तो ठीक है अगर ये मैच हो जाता है तो काफी हाई चांसेस बन जाएंगे कि द रॉक कोडी रोड्स को हरा के अनडिस्प्यूटेड टाइटल जीत लेंगे एज द फाइनल बॉस। मतलब हील रॉक अपनी टैक्टिक्स यूज करके कोडी रोड्स को हरा देंगे रेसलमेनिया में, क्योंकि यार अगर ये मैच रेसलमेनिया में जाके हो रहा है तो कोई सेंस ही नहीं बनता द रॉक का कोडी रोड्स से हार जाने का। और अगर वो जीत जाते हैं तो बिल्कुल ही सिमिलर चीज हो जाएगी जैसा कि हमें ट्रिपल एच के साथ 2016 में देखने को मिला था रॉयल रंबल में। याद है ना, ट्रिपल एच तो कॉर्पोरेट रोल में थे उस टाइम पे, वो कोई एक्टिव रेसलर नहीं थे, लेकिन फिर भी वो डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप जीते। और वही चीज करंटली द रॉक के साथ है, वो डब्ल्यूडब्ल्यू की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पार्ट है। इवन उन्होंने ये चीज स्टोरी लाइन में भी मेंशन की काफी बार कि भाई मैं तो तुम्हारा बॉस हूं। तो द रॉक उसके बाद आराम से अपना हील वर्जन प्ले कर सकते हैं कि भाई जब कंपनी ही मैं चला रहा हूं तो फिर तो मुझे क्या ही फर्क पड़ता है। अब ऐसा नहीं कि ये चीज बुरी होगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि अगर द रॉक चैंपियन बन जाते हैं तो फिर ट्रिपल एच को उनको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि फिर ये रेसलर्स वाली स्टोरी लाइन से उठ के अथॉरिटी वाली स्टोरी लाइन बन जाएगी। क्योंकि द रॉक एज द बैड गाय वो तो खुद को सबसे ऊपर रखेंगे, तो समझ रहे हो कितनी सारी चीजें किस लेवल पे जा सकती है स्टोरी वाइज। पर हाँ, अगर मैं आपको प्रॉब्लम बताऊं उनके चैंपियन बनने से, पहली प्रॉब्लम तो ये होगी कि यार द रॉक रेसलमेनिया 42 तक तो अपनी चैंपियनशिप हारेंगे नहीं मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू का तो द रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच करवाना है, जो कि एक प्रॉब्लमैटिक चीज है। क्योंकि अगर वो पूरा साल चैंपियन रहेंगे उसके बाद, तो बीइंग द रॉक वो कुछ ज्यादा टाइटल डिफेंसेस नहीं करने वाले, बहुत ज्यादा भी कर ली तो 3 होंगी, एक समर स्लैम में, एक क्राउन ज्यूल में, तीसरी रॉयल रंबल, उसके बाद जाके सीधा रेसलमेनिया। क्योंकि ऑब्वियसली यार वो द रॉक है, पहले तो उनका स्केड्यूल इतना बिजी रहता है, दूसरा कि यार इतनी सारी फ्यूड्स तो उनकी हैं भी नहीं करंट रोस्टर पे, वो लड़ेंगे किस किस के अगेंस्ट। एक मैच तो माना कि रीमैच के तौर पे कोडी वर्सेस रॉक का हो जाएगा, जिसमें से एक तो यार रीमैच ही होगा कोडी रोड्स के अगेंस्ट, वो हम सबको पता है। तो अगर ये प्रॉब्लम्स किसी तरह फिक्स करनी है, अगर डब्ल्यूडब्ल्यू इसी पाथ पे जाने वाली है, तो 3 पॉसिबिलिटीज मुझे नजर आ रही हैं, जिसे सोचने में भाई मैंने 1.5-2 घंटे लगाए हैं, मेरा दिमाग बिल्कुल दही हो गया था, मतलब इतना सर घुमाया। भाई लाइक कर देना यार इस वीडियो को, कुछ तो रिजल्ट मिले यार रेसलमेनिया 41 से 42 तक सारे सिनेरियो सोचने का। पहली पॉसिबिलिटी तो यही होगी, जैसा कि मैंने बोला, डब्ल्यूडब्ल्यू एक रीमैच तो करवाएगी, जो कि हमें ऑब्वियस सी बात है कि समर स्लैम 2025 में देखने को मिलेगा, क्योंकि वो 2 नाइट इवेंट होने वाला है। तो जब कोडी रोड्स वर्सेस द रॉक का मैच समर स्लैम में जाके होगा, और वो भी कोडी को एवे नहीं मिल जाएगा कि द रॉक से मांगा उन्होंने और द रॉक ने बोला जा ले खुश रह, तू भी क्या याद रखेगा। उसके लिए शायद पहले कोडी रोड्स को किंग ऑफ द रिंग इवेंट जीतना पड़े, तब जाके उन्हें टाइटल अपॉर्चुनिटी मिले वापस से द रॉक के अगेंस्ट। चलो मेन बात है कि फाइनली टाइटल शॉट मिल गया, तो पॉसिबिलिटी 1 में ये हो सकता है कि भाई वहां पे कुछ ऐसा हो जाए जिस वजह से रोमन रेंस कॉस्ट करवा दे द रॉक को ये मैच, और कोडी रोड्स वापस से न्यू डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन बन जाए। उसके बाद कोडी अपनी अलग स्टोरी लाइन में चले जाएंगे, लेकिन रोमन वर्सेस रॉक की डब्ल्यूडब्ल्यू ट्रायोलॉजी सेट कर सकती है, जिसके की रूमर्स भी सामने आए थे कि डब्ल्यूडब्ल्यू करवाना चाह रही है। तो रोमन वर्सेस रॉक का पहला मैच हो सकता है क्राउन ज्यूल में, और बिल्कुल फाइनल मैच उनका होगा रेसलमेनिया 42 में। लेकिन आई नो आप में से काफी सारे लोग होंगे जिनको ये शायद पॉसिबिलिटी पसंद ना आए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमें रोमन वर्सेस रॉक जैसा मेगा मैच पहली बार तो रेसलमेनिया में देखने को मिले, उसके बाद चाहे डब्ल्यूडब्ल्यू खींचे इसको, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम तो रेसलमेनिया में होना चाहिए। इसलिए हम पॉसिबिलिटी 2 पे चलते हैं। अगेन द रॉक वर्सेस कोडी रोड्स का मैच समर स्लैम 2025 में, और इस पॉसिबिलिटी में द रॉक कोडी रोड्स को हरा देंगे फॉर द टाइटल और रिटेन भी कर लेंगे इसे आराम से। उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू
क्राउन जूल इवेंट में एक मेगा मैच सेट कर सकती है, विच विल बी द रॉक वर्सेस जॉन सीना। वी ऑल नो कि सीना का भी WWE में नेक्स्ट ईयर लास्ट ईयर होने वाला है, और ये भी हमें पता है कि WWE सीना को वर्ल्ड टाइटल पिक्चर में तो डालेगी, क्योंकि उन्हें 17 टाइम चैंपियन बनाना है। तो हो सकता है कि वो इतना बड़ा मैच क्राउन जूल में करवा दे, क्योंकि सीना अगले साल तक नहीं जाने वाले हैं, वो 2025 के एंड तक ही रेसल करेंगे। वैसे जब रॉयल रंबल 2026 आ जाएगी, वहां पे द रॉक अपनी टाइटल सीएम पंक के अगेंस्ट डिफेंड कर सकते हैं, क्योंकि आपको सीएम पंक और रॉक की हिस्ट्री तो पता ही है ना। इवन अभी रेसलमेनिया 40 के टाइम पे जब कोडी रोड्स के साथ सारी बसट चल रही थी, तो सीएम पंक ने कितने सारे कमेंट्स पास किए थे रॉक के अगेंस्ट। यानी रॉक जब चैंपियन रहेंगे, और अगर उन्हें पूरे साल चैंपियन रहना भी है, तो फिर यही तरीका है कि उनकी मेगा मैचेस ही करवाओ आप बड़े बड़े सुपरस्टार्स के अगेंस्ट, क्योंकि ऐसी आलतू फालतू सुपरस्टार से तो वो लड़ने नहीं वाले, और डेफिनेटली वो टाइटल अपनी रिटेन कर लेंगे वहां पे भी। देन फिर रेसलमेनिया 41 के लिए आप मैच सेट कर सकते हो द रॉक वर्सेस रोमन रेंस का फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप, जहां पे कि रोमन रेंस द रॉक को फाइनली हरा दे, अपना ट्राइबल चीफ थ्रोन भी सिक्योर कर ले, प्लस वो टाइटल भी वापस से जीत ले जो कि उन्होंने रेसलमेनिया 40 में हारी थी। तो दिस कैन बी द सेकंड पॉसिबिलिटी। या तो पॉसिबिलिटी 3 ये हो सकती है कि WWE रेसलमेनिया 41 में ही रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स वर्सेस द रॉक का एक ट्रिपल थ्रेट मैच सेट कर दे। अगर WWE को ज्यादा चूल्हे कोडी रोड्स को मेन इवेंट में घुसाने की, तो फिर ये कर सकते हैं वो इजीली। फिलहाल के लिए हम ऐसा दिखाते कि भाई रोमन और रॉक के बीच भी प्रॉब्लम हो गई है, रोमन कोडी और रॉक कोडी के बीच तो ऑलरेडी चली रही थी, तो ट्रिपल थ्रेट मैच सेट हो जाएगा, जहां पे कि तीनों को चैंपियनशिप चाहिए। इससे ये होगा कि रोमन और सोलो का बेकार मैच तो हमें देखने को नहीं मिलेगा, एटलीस्ट कोडी को मेन इवेंट में भी घुसा देंगे, और रोमन रॉक एक तरह से हो भी जाएगा। और WWE इसके बाद रोमन वर्सेस रॉक का सिंगल्स मैच रेसलमेनिया 42 के लिए लीड कर सकती है, क्योंकि आजकल हमें पता है WWE को एक साल निकालना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, पता नहीं कैसे, लेकिन वो पुल ऑफ कर देते हैं भाई। रोमन वर्सेस सीना के बाद तो एक ट्रेंड ही बन गया है। बट अभी भी मैं ऑल एंड ऑल बोलूं तो इन तीनों में से मुझे एक भी पॉसिबिलिटी अच्छी नहीं लग रही है। ये पॉसिबिलिटीज तब बनती है जब WWE रॉक और कोडी को डालना ही चाहे रेसलमेनिया 41 के मेन इवेंट में। और पर्सनली तो मैंने आपको बता ही दिया कि मैं तो मैच देखना ही नहीं चाहता हूं भाई। अब मेरा तो अभी भी वही है कि रेसलमेनिया 41 में आप रोमन रॉक करवाओ और कोडी ऑर्टन करवाओ, उससे एटलीस्ट इतनी ज्यादा घचपच नहीं होगी ना, सब सॉर्टेड चलती रहेंगी चीजें। तो अब खुद ही देखो ना यार, अगर रॉक ही चैंपियन बने रहे तो कब हमें रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स का मैच देखने को मिलेगा फॉर द टाइटल। WWE कितनी बार इस मैच के टीजर्स दे चुकी है हमें। अगर ऑर्टन कोडी के पीछे जाएंगे, उन पे हील टर्न करेंगे, तो उस टाइटल के लिए ही करेंगे ना। और फिर जॉन सीना की रिटायरमेंट ईयर में कैसे हमें जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच देखने को मिलेगा फॉर द WWE टाइटल। वो सारी स्टोरी लाइंस तो स्क्रू अप हो जाएंगी। मतलब एक अच्छी चीज करने के चक्कर में बाकी 5 चीजों को खराब कर रहे हो, तो फिर वो भी सेंस नहीं बनाता है। फिर अब मैंने आपको सारी पॉसिबिलिटीज बता दी, अपना पर्सनल थॉट भी बता दिया, बट आप मुझे अपना ओपिनियन बताओ कमेंट सेक्शन में कि आप रोमन वर्सेस रॉक प्रेफर करते हो ज्यादा रेसलमेनिया 41 के लिए, या कोडी वर्सेस रॉक। बाकी अगर आप नए आ गए थे इस चैनल पे, तो यार यहाँ आपको डेली लॉन्ग शॉर्ट्स हर तरह का कंटेंट देखने को मिलता है, तो बस क्लिक के तो करना है यार, सब्सक्राइब बटन पे कर दो। बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है हॉट टेक्स वाली, क्या पता आपका भी हॉट टेक पिक हुआ यार, तो ये रही वीडियो आपके सामने, से जल्दी क्लिक करो और देख लो। एंड मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।